हेलो मेरे प्यारे साथियों, एमएस स्टडी क्लब में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपका अपना दोस्त मोहित सोनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ हैज़ हैव हैड। आई होप आपने पिछले सारे वीडियोस सारे सेशंस को बहुत एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज हम हैज़ हैव हैड की कन्वर्जन को भी बहुत होपफुली एंजॉय करने वाले हैं, बहुत मज़े से करेंगे। बस वीडियो को पूरा देखिए। मैं दावा करता हूँ वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको कन्वर्जन ऑफ हैज़ हैव हैड समझ में ना आए तो बेटा मैं चैलेंज करता हूँ आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और ज़िंदगी में मेरा एक वीडियो भी मत देखना। तो बस बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो देखिए कन्वर्जन ऑफ हैज़ हैव हैड। अब हम बात करते हैं एज अ बेटा या एज अ मैन वर्ब बात कर रहे हैं। क्यों? अब ध्यान समझना, जब हम मैन वर्ब बात करते हैं तो एज अ मैन वर्ब में पास्ट के सेंस में हमारा बेटा हैज़ हैव हैड यूज होता है। ये चीज़ क्लियर हुई? पास्ट के सेंस में हमारा बेटा हैज़ हैव हैड होता है। अब हैज़ हैव बेटा हमारा जो होता है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है और ये हैड हमारा पास्ट के लिए होता है। अब ध्यान से समझ लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाते हैं प्रेजेंट में और हैव लगाते हैं बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्रेजेंट में। ये हम दोनों केस में यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। इतनी बात हुई क्लियर। अब हम हैड की बात करें तो हैड बेटा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों के साथ आता है और किस में यूज़ करते हैं हम? पास्ट में। ये चीज़ आ गई समझ में। पास रखता है, पास रखते हैं किस सेंस में? पास रखता था, पास रखती थी, पास रखते थे किस सेंस में? यहाँ पे बेटा था का सेंस आएगा पास के लिए और यहाँ पे है का सेंस आएगा पास के लिए। समझ में आया? ये इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बेटा पिछली वीडियो में बता चुका था आपको कि क्या कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो ध्यान से सुनते हैं। अब देखिए इसके दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट। पहले हम सिंपल की बात कर लेते हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव में बेटा इसमें अलग रूल लगते हैं। जब भी हम पास मैन वर्ब के रूप में, पास के रूप में हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं तो इंटरोगेटिव में हमें अलग रूल फॉलो करना होता है। तो हम बताएंगे उन अलग रूल को कैसा। तो यदि मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा तो आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और जब वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको सेशन अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं, तो वो हम बीच में देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बेटा हम देखते हैं सिंपल। अब देखते हैं सिंपल। अब सिंपल क्या होता है? जिसमें सिंपल का मतलब होता है कोई भी हम क्वेश्चन न कर पाए, कुछ न कर पाए, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। सीधी सीधी बात कही गई हो। जैसे मैं कह दूं मेरे पास राजा की अंगूठी है। मेरे पास राजा की अंगूठी है। पहला सेंटेंस रखते हैं आपके पास, सिंपल लेते हैं पहले। दूसरा मैंने कहा उसकी माँ के दो बेटे हैं। उसकी माँ के दो बेटे हैं। तीसरा सेंटेंस रखते हैं तुम्हारे घर के पास नहीं सॉरी, तुम्हारे घर के पास नहीं आएगा। तुम्हारे पास 3 गाड़ियां हैं। अब ध्यान समझना, 3 गाड़ियां हैं, ठीक है, 3 हो गए। सिंपल इतने ही रखते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ और ट्विस्ट डाल देते हैं, नॉट वाला, ठीक है, वो डाल देते हैं हम, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। उसकी माँ के 2 बेटे नहीं हैं, यहाँ डाल देते हैं बेटा हम नॉट वाला ट्विस्ट, नहीं है। अब ध्यान से समझना, ये सिंपल की बात हो रही है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होता है। तो सेंटेंस फ्रेमिंग करने के लिए बेटा सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे क्या एज अ मैन वर्ब यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब बेटा परफेक्ट टेंस में होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, बट पास रखने के सेंस में हम एज अ मैन वर्ब करते हैं। हैज हैव हैड का यूज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये हमारी फ्रेमिंग होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। मेरे पास, तो मेरे के लिए आई सब्जेक्ट आ गया, पास। अब आई क्या है, आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब एज अ मैन वर्ब, तो क्या आ जाएगा हैव। इतनी चीजें क्लियर हुई। आई हैव, राजा की अंगूठी है, आई हैव रिंग ऑफ किंग, सही हो गया। राजा की, आई हैव रिंग ऑफ किंग, सही हो गया। आई हैव रिंग ऑफ किंग, तो राजा की अंगूठी है। ठीक है, बट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी में तो सही है, बट इंग्लिश में जब सिंगल चीज को स्पेसिफाई करते हैं, अंगूठी है स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आई हैव अ रिंग ऑफ किंग। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, उसकी माँ के 2 बेटे नहीं हैं। बेटा जहां भी क्लियर ना हो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ अच्छे से, कमेंट में लिखा करो। मैं बहुत मजे से पढ़ा रहा हूँ आपको, बट कमेंट में लिखा करो। ठीक है, यदि कोई भी प्रॉब्लम है, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताया करो कि सर क्या कमियां हैं, क्या नहीं, कैसे पढ़ा रहे हो, आपको ये जोड़ना चाहिए, यहाँ से ये हटाना चाहिए, आप सब कुछ बताइए। ठीक है, तो उसकी माँ के 2 बेटे नहीं हैं। ध्यान से, उसकी माँ तो हिज मदर, ये चीज़ आई आपको बेटा समझ में। उनकी माँ देयर मदर के 2 बेटे नहीं हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक कंडीशन और है, यदि नॉट आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये चीज़ आ गई समझ में। अब देखो, मेरी 2 बेटे हैं बेटा, 2 बेटे हैं ना। अब 2 बेटे तो क्या लगेगा, हैव। अब उसके बाद नॉट, हैव नॉट। अब कितने, 2 सन्स, हैव नॉट 2 सन्स। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एज अ मैन वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे क्या है, एज अ नाउन। क्या है यहाँ पे, नाउन। और ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। और कैसा नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन है। ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद तुम्हारे पास 3 गाड़ियां हैं। तुम्हारे पास यू हैव 3 कार्स, यू हैव 3 कार्स। अब इसमें दे, उसकी माँ के 2 बेटे नहीं है बेटा। अब इसमें पास कहीं लिख के नहीं आ रहा, बट आपको ये फीलिंग है कि उसकी माँ के 2 बेटे, मतलब माँ के, मतलब उसी के तो हैं, 2 नहीं है, 1 होगा, लेकिन उसी के पास है ना, उसी की कोख से जन्म लिया है ना बेटा उन्होंने, तो बॉर्न ने तो उसी माँ ने जन्म दिया है ना उन्हें। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होगी। आई हैव 3 का। अब यहाँ आ जाए तो तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तो यू हैव कार, सही था, नहीं गलत था बेटा। जब एक चीज़ की बात करें तो हिंदी में तो सही होता है, लेकिन इंग्लिश में तो आई हैव आ कार, आई हैव आ कार, दैट इज़ अ राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं चलता हूँ इंटेरोगेटिव की तरफ। ठीक है, जब तक मैं इंक डाल लेता हूँ आप चीज़ों को क्लियर कीजिए।
तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा इसके इंटेरोगेटिव रूल के पास, ठीक है। इंटेरोगेटिव रूल के पास चलते हैं हम बेटा इसके। तो इंटेरोगेटिव रूल क्या कहता है देखते हैं, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, सिंगल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं हम। ठीक है, सिंगल। जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, ये चीज़ आई समझ में। जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो क्या करते हैं हम, देखते हैं इसकी निप कहाँ गई। जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो बेटा प्रेजेंट के लिए ध्यान समझना, प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए। अब आपको मैं बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बेटा हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है। इसका सेंटेंस का फ्रेमिंग इस तरीके से है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ में आया। जब बेटा प्रेजेंट के सेंटेंस जब कोई क्या से स्टार्ट होगा, पास्ट की बात होगी तो वो बनेगा डू डज। डू बेटा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। पास्ट की बात करते हैं तो बेटा डिड आएगा, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैव बेटा पास रखने की, प्लस एटीसी। ये हमारा क्या होता है बेटा, पास्ट की बात होती है। तो प्रेजेंट में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी, पास्ट में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने फ्रेम कर देता हूँ। क्या उसके पास बकरी है, ठीक है, क्या उसके पास बकरी है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा मैं यहाँ ले लेता हूँ, वहाँ नहीं लेता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, क्या मेरी, जस्ट अ मिनट रुकना बेटा, ठीक है। क्या मेरी माँ के पास साड़ी थी, क्या मेरी माँ के पास साड़ी थी। अब ध्यान समझना, क्या उसके पास बकरी है, तो क्या उसके पास बकरी है तो बेटा है, प्रेजेंट की बात हो रही है। उसके, अब उसके से पता चलाएंगे कि उसके से पता चलेगा, तुम्हारे से पता चलेगा, मेरी माँ से पता चलेगा कि बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या उसके पास बकरी है, अब ध्यान से समझना, तो उसके सब्जेक्ट ही है तो क्या आएगा, डज ही। उसके बाद बेटा हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस ऑब्जेक्ट आ गॉट। अब ये मैं आपको बता चुका हूं पहले कि ए क्यों आया है, ठीक है। उसके बाद क्या
तुम्हारे, यू क्या है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट और है प्रेजेंट की बात हो रही है तो डू आ जाएगा। डू यू हैव अ पेंसिल, डू यू हैव अ पेंसिल। नेक्स्ट, क्या मेरी माँ के पास साड़ी थी? अब थी तो पास्ट की कंडीशन डिड से स्टार्ट होगा बेटा। डिड माय मदर हैव आ साड़ी, क्योंकि बेटा एक साड़ी की बात हो रही है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। पास्ट की बात होती है डिड, और यही रूल सेकंड इंटेरोगेटिव में लगेगा। बट जैसे मैंने कह दिया, उसके पास कौन सी पेंसिल है, ठीक है, या मैं कह दूं उसके पास किस कलर की गाड़ी है, तो विच कलर कार डज ही है। समझ में आ रहा है? विच कलर कार, ठीक है। मेरी माँ के पास कितनी साड़ी हैं? हाउ मैनी साड़ीज, हाउ मैनी साड़ीज डज माई मदर है। समझ में आ रहा है? हाउ मैनी साड़ीज डज माई मदर है। तो आप समझिए, कंसेप्ट को समझिए, चीज़ें क्लियर ना हुई हों तो बताइए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आगे भी सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ऐसा होता है ना जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद मेरे साथियों।